हेलो मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। एक बार फिर से मीन राशि की वीडियो में और कर्म राशि एस्ट्रो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में पढ़ा कि नवरात्रों में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, नोटिफिकेशन ऑल करके इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। कई ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। सारी बातों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो मेरे प्यारे मीन राशि वालों, सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके प्रथम भाव में विराजमान हैं और प्रथम भाव में विराजमान होने के साथ साथ आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में चल रहे हैं और शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति कहाँ विराजमान है? आपके फोर्थ हाउस में विराजमान है। तो शनिदेव महाराज का लाभ आपको प्राप्त होगा। आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का फल आपको प्राप्त होगा। आपका समय जो है धार्मिक कार्यों में अधिक व्यतीत होता हुआ दिखाई देगा। कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे शनिदेव महाराज और आपके जीवन में सफलता की तरफ आपको चलाएंगे शनिदेव। शनिदेव के कारण आपके जीवन में कई बड़े और उतार चढ़ाव होने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टियां बड़ी ही महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले तो आपके तनाव को दूर करेंगे शनिदेव महाराज। जो चिंताएं आपके जीवन में चल रही हैं, जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, जो कठिनाइयां आपके जीवन में चल रही हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे शनिदेव महाराज और आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर करेंगे। शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में शुभ देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके लग्न भाव में विराजमान है। और दृष्टियों की बात करें, दृष्टियां भी शनिदेव महाराज की शुभ मानी जाएंगी। तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि कहलाई जाती है। तीसरी दृष्टि से शनिदेव महाराज थर्ड हाउस को देखेंगे, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। कोई भी ग्रह यहाँ पर विराजमान नहीं है, परंतु थर्ड हाउस जो होता है पराक्रम का, परिश्रम का, मेहनत का होता है। आपके छोटे भाई बहनों का, साझेदारी के कार्यों का, बैंक से रिलेटेड कार्यों का, आईटी से रिलेटेड कार्यों का होता है। तो शनिदेव महाराज की शुभ दृष्टि जो है आपके थर्ड हाउस पर पड़ रही है। आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का उचित लाभ आपको प्राप्त होगा। साझेदारी में आपने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा। कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। साझेदारी के कार्यों में आपको अधिक धन लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आपके बैंक से जुड़े हुए कार्य पूर्ण होंगे, या बैंक में अगर आप जॉब करते हैं तो आपके प्रमोशन के मन चाहे ट्रांसफर के योग बनेंगे। साथ में आप अगर आईटी से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर के शनिदेव महाराज आ रहे हैं। अच्छा टाइम पीरियड आपका यहाँ पर चलता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले तो मेरे सभी मीन राशि वालों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि यह नवरात्रि आपके जीवन में ऐसा समय लेकर के आए जिसको आप जिंदगी भर याद रखोगे। शनिदेव महाराज की 7वीं दृष्टि की बात करें तो सप्तम भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है, जहां पर बुध आदित्य योग बन रहा है। बुध और सूर्य का युति योग बन रहा है, जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है। और शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ने से आपके घर परिवार में सुख शांति का आनंद आप ले पाएंगे। पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे। बिजनेस व्यापार में आपको तरक्की, प्रगति देखने को मिलेगी। कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। बिजनेस व्यापार में आपको उतार चढ़ाव की जो स्थिति आपके जीवन में चल रही थी, वह स्थिरता पकड़ेगी और आपका वैवाहिक जीवन बड़ा ही मधुर बनता हुआ दिखाई देगा। माता पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा।
साथ में आपके विवाह संबंधी समस्याएं दूर होंगी। विवाह से रिलेटेड कोई ना कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। जिन मीन राशि वालों को संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे, कई वर्ष हो चुके हैं, तो अब जो है संतान प्राप्ति से रिलेटेड आपको कोई ना कोई सूचना प्राप्त हो सकती है। बुध आदित्य योग बन रहा है सप्तम भाव में, जिसके कारण आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। यह नवरात्रि आपके जीवन में एक मिसाल रिकॉर्ड कायम करेगा और आपके बिजनेस व्यापार में कई बड़े अचीवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। आपका भविष्य उज्जवल होगा। आपका जो है धन जो है अच्छे कार्यों में लगेगा। धन जो अधिक खर्च आपके जीवन में हो रहा था वह आपका कम देखने को मिलेगा। शनिदेव महाराज के आपके प्रथम भाव में बैठने से, क्योंकि शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर अच्छा होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में चल रहे हैं और 3 अक्टूबर से इसमें नक्षत्र परिवर्तन का योग बनेगा, जिसके कारण आप जो है बड़े अच्छे लाभ के अवसर और उठा सकते हैं। इस समय का आप भरपूर मात्रा में जो है सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ शनिदेव महाराज की 10वीं दृष्टि की बात करेंगे तो 10वीं दृष्टि आपके 10म भाव पर, जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, तो शनिदेव महाराज आपके कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे। कर्म क्षेत्र आपका कैसा है? कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, कार्य करने की साहस आपके अंदर, हिम्मत आपके अंदर और लगन आपके अंदर जो है शनिदेव महाराज भरते हुए दिखाई देंगे। जिस कार्य को आप बड़ी मेहनत से, शिद्दत से करते हैं, उस कार्य में शनिदेव महाराज हमेशा ही शुभ लाभ की प्राप्ति कराते हैं। शनिदेव महाराज राजनीतिक क्षेत्र को सपोर्ट करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप सोच रहे हैं राजनीति में आने का, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता आपको प्राप्त होगी। सामाजिक क्षेत्र में किया हुआ कार्य आपका रंग लाएगा, मंजिल आपको प्राप्त होगी और जीवन में एक नया सवेरा आपके जीवन में आता हुआ दिखाई देगा। आपका जो डिप्रेशन जैसी स्थिति आपके जीवन में चल रही थी, उससे आप जो है बाहर निकल पाएंगे। लड़ाई झगड़े आपके कम होंगे, शत्रुओं की गिनती आपकी कम होगी। जो केस मुकदमे आपके जीवन में चल रहे हैं, उनको शनिदेव महाराज जो है दूर करते हुए दिखाई देंगे और कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, भाग्य का सपोर्ट प्राप्त कराएंगे। अचानक से आपके जीवन में धन, रुपए, पैसे का लाभ बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति आपके घर परिवार की मजबूत होगी। शनिदेव महाराज के प्रथम भाव में बैठने से व्यक्ति के कर्जे से मुक्ति मिलती है। साथ में कर्जे से रिलेटेड अगर आपका कोई इशू चल रहा है, उससे छुटकारा मिलता है। फंसा हुआ धन निकलता है, फंसा हुआ पैसा आपका जो है आपके पास आता हुआ दिखाई देगा। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि शनिदेव महाराज का प्रभाव जो है हमारे जीवन पर गलत देखने को मिल रहा है, परंतु धीरे धीरे समय का बदलाव आपके जीवन में अच्छे समय का आगमन कराएगा। अगर मीन राशि वाले शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त कराएंगे शनिदेव महाराज और आप अपने जीवन में एक अच्छे समय का अनुभव कर पाएंगे। चिंताएं जो आपके अंदर चल रही हैं या आपको कोई कठिनाइयां, समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, उनसे आपको शनिदेव महाराज छुटकारा दिला पाएंगे। आपके संतान की तरफ से कोई ना कोई आपको बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, चाहे सरकारी नौकरी की हो या आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपकी संतान जो है झंडे गाड़ पाएगी। ऐसा समय आपके जीवन में आ रहा है कि खुशियां आपको कदम चूमेंगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। धन, रुपए, पैसे की बारिश होगी और आपके कार्य जो है प्रगति पे होंगे। जो आपके शारीरिक कष्ट चल रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट आपके चल रहे हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। लंबे समय तक अगर कोई रोग आपको परेशान कर रहा है, उस रोग से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके जीवन में खुशियों का माहौल भरेगा। धन, रुपया, पैसा आपका जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में खर्च हो रहा था, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से मीन राशि वालों के लिए एक भाग्य बदलने जैसा समय अब देखने को मिलेगा। तो नवरात्रों में
खूब पूजा पाठ कीजिएगा और माँ लक्ष्मी की आराधना अवश्य कीजिएगा, मंदिर जाने का प्रयास कीजिएगा, आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। तो हमारे समझाने का प्रयास, हमारे बताने का प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।